हाँ जी, तो क्या हाल चाल है आपके? मैं एक सर्टिफाइड साइकोथेरेपिस्ट हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम चर्चा करते हैं अबाउट मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन, सक्सेस स्टोरीज एंड मोटिवेशन पर। मैं आज आपके लिए एक और स्पेशल टॉपिक लाई हूँ जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में लिटरली आपको पता चल जाएगा अभी तक आपकी लाइफ में आपका सोलमेट क्यों नहीं आया है, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ में वो जिंदगी क्यों नहीं जी पा रहे हैं जिसकी कल्पना आप करते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो अगर हम बात करते हैं आजकल की, तो हम सब जानते ही है कि ये क्या क्या चल गया है ना मार्केट में। सिचुएशनशिप, नैनोशिप, फलाना ढिमकाना, चीटिंग चीटिंग करना तो अपने पार्टनर पे इतना आम हो गया है कि जितना बाजार से टमाटर खरीदना भी नहीं होता। एक रिलेशनशिप को लोग छोड़कर दूसरे रिलेशनशिप में फटाफट आ जाते हैं, फिर वहां ब्रेकअप होता है उनके साथ, फिर चीटिंग होती है, फिर वो तीसरे रिलेशनशिप में चले जाते हैं। राइट। न चीट करने वाले खुश हैं, न चीट होने वाले खुश हैं। जो चीटिंग करके दूसरे रिलेशनशिप में जाते हैं, फिर उनके साथ में वही सब होता है जो उन्होंने किसी के साथ किया था। इवन वर्स के सिनारियो वो लोग फेस करते हैं। तो जिनके साथ चीटिंग हुई है, उनका तो ऑलरेडी इतना ट्रॉमा एंड बैगेज है कि वो बेचारे अपनी नेक्स्ट रिलेशनशिप में और ज्यादा यही सब फेस कर रहे होते हैं। लोग शादी कर रहे हैं तो शादियां टूट रही हैं। मतलब ठीक है ना, ब्रेकअप्स तो होते ही रहते हैं ना लोगों के, लेकिन यहाँ तो डाइवोर्सेस भी हो रहे हैं। डाइवोर्सेस भी इतनी तेजी से हो रहे हैं कि बस क्या कहने। रिलेशनशिप एरिया पूरा का पूरा इतनी बुरी तरह से गड़बड़ा चुका है, सिर्फ एक इंसान का नहीं, लेकिन आप देख पा रहे होगे कि ये सारी प्रॉब्लम्स लगभग पूरी दुनिया ही फेस कर रही है। तो ऐसा आखिर हो क्यों रहा है? इनफैक्ट मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। कुछ ही लोग हैं जिनकी शादियां लॉन्ग लास्टिंग है, जिनके रिलेशनशिप्स हैप्पी हैं, फुलफिल्ड हैं, लॉन्ग लास्टिंग है, और ये वही लोग हैं जो सोलमेट्स हैं। तो आपको कैसे मिलेगा आपका सोलमेट? मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो का एक एक अक्षर, एक एक शब्द आपके लिए सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप सच में चाहते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप एरिया को बेटर कर पाए या अपनी जिंदगी में सुकून से जी पाए। बिकॉज देखिए, साइकोलॉजिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जिस इंसान का आज की डेट में रिश्ता खूबसूरत है उसके पार्टनर के साथ में, सबसे पहली चीज उसको एंग्जाइटी नहीं होती है, दूसरी चीज वो डिप्रेशन में नहीं जाता, और तीसरी चीज वही लोग आज की डेट में अपने करियर में सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बड़े अचीवर वही बन के निकलते हैं, क्योंकि वो अपने रिलेशनशिप एरिया में इतने सेटिस्फाइड हैं अपने पार्टनर के साथ में, उनको वहां पे एफर्ट्स डालने ही नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए भी उन्होंने बहुत मेहनत की है, तभी जाकर के उनका रिश्ता एफर्टलेस हुआ है। देखो, सबसे बड़ी परेशानी क्या है ना, कि आप आपकी खुशी नहीं चाहते हो। आप बस ये चाहते हो कि मुझे वो इंसान मिल जाए जो मुझे पसंद है, जो मुझे अच्छा लगता है। पता नहीं ऐसा क्यों है आपके साथ में, लेकिन आप ये समझना ही नहीं चाहते हैं कि आप उससे प्यार नहीं करते हैं। ये एक अटैचमेंट इशू है जो आप फेस कर रहे हो, क्योंकि वो इंसान तो प्यार के लायक ही नहीं है ना, जो आपको प्यार ही नहीं कर रहा। यार, प्यार एक ऐसी फीलिंग है कि अगर आपको किसी से प्यार हो जाता है और वो इंसान भी एक सही इंसान है और आपसे बदले में आपके प्यार के बदले में आपको प्यार देता है, तो ऐसा लगता है आपको कि आप जमीन पर नहीं बादलों पे चल रहे हो, आपके पंख निकल आए हैं। और वो पार्टनर आपके पंख नहीं काट रहा है, आपको एक नई ऊंची उड़ान दे रहा है, आपका साथी है, आपकी सपोर्ट है। लेकिन इधर आप जिस इंसान के पीछे पड़े हो मैनिफेस्ट करने के लिए, वो इंसान क्या कर रहा है? आपको मेंटल ट्रॉमा दे रहा है, आपको फिजिकली अब्यूज कर रहा है, मेंटली अब्यूज कर रहा है। आप सालों साल उस दिक्कत, उस परेशानी में घिर गए हो, फिर भी आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो सबसे पहली बात तो ये प्यार नहीं है, ये बेवकूफी है, और इसे कहते हैं अटैचमेंट इशू होना, जो आपके साथ में है। तो सबसे पहले तो इस अटैचमेंट इशू को खत्म करिए। और खत्म करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपको अटैचमेंट इशू है। अटैचमेंट इशू आपको तब होता है जब आपको या तो आपकी फैमिली में रह कर के भी अकेला महसूस हो रहा है, आपके पेरेंट्स से आपको वो प्यार ना मिल पाना बचपन में जिस प्यार के आप हकदार थे, या फिर आपको कभी समझा नहीं गया, आपकी इमोशनल नीड्स को कभी फुलफिल नहीं किया गया। इस वजह से अब आपकी लाइफ में जो भी इंसान आ रहा है, आपको वो इतना अच्छा लगने लगता है कि आप उसके दीवाने हो जाते हो, और वो इंसान आपका भरपूर फायदा उठाकर आपकी लाइफ से चला जाता है। क्योंकि आपको तो ऐसा लगता है ना कि वो आपकी दुनिया है, लेकिन वो इंसान जब आपकी एनर्जी से कनेक्ट होता है, सबकॉन्शियसली उसको ये मैसेज पहुंच जाता है कि आप उस इंसान से कंप्लीटली ऑब्सेस्ड हैं,
आप उसको नहीं छोड़ सकते हैं, आप बुरी तरह से डेस्परेट हैं और वो आपकी इस एनर्जी से और ज़्यादा दूर भागता है। एंड जब आप किसी से ऑब्सेस्ड होते हैं तो ये एनर्जी डायनेमिक्स है जो बताता है कि वो इंसान आपसे रिपेल होने लगता है। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ में पार्टनर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके बाद में आप उनसे बुरी तरह से अटैच हो जाते हो। एंड अपने मेंटल ट्रॉमास की वजह से आपने अभी तक जो भी जिंदगी में परेशानियां फेस की हैं, उन सब की वजह से आप एक ऐसे बेकार रिलेशनशिप में आ जाते हो जो आपको जिंदगी भर का ट्रॉमा देके चला जाता है। इससे निकलने के लिए आपको अभी की अभी एक स्टेप बैक लेना होगा। बस एक कदम पीछे हटो और खुद से पूछो आप क्या चाहते हो। आपका जवाब होगा आप सुकून चाहते हो, आप एक ऐसा रिश्ता चाहते हो जहां पर सुकून हो, जहां पर मोहब्बत हो, जहां पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, म्यूचुअल एफर्ट्स हो, एंड आप दोनों खुश रह पाए एक दूसरे के साथ में, ओपन कम्युनिकेशन हो, स्टेबल हेल्दी कनेक्शन, राइट? यही आपकी डिमांड्स हैं। तो अब आप एक काम करिए, मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज बताती हूँ। इस एक्सरसाइज को करने के बाद में आपको एकदम क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि आप अभी कहाँ स्टैंड करते हो और आप क्या सपने देख रहे हो। मतलब आप जब भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो आप मैनिफेस्ट वो नहीं करते हैं जो आप चाहते हैं, आप मैनिफेस्ट वो करते हैं जो आप होते हैं। ये बात आपने हर जगह सुनी है, राइट? तो अभी ये काम कैसे करता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड जब आप इस प्रैक्टिस को करोगे तब आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा कि हाँ, कमी बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है, और आपको उसको कैसे सुधारना है ये आइडिया भी आपको मिलने वाला है। ओके, सो ये प्रैक्टिस आपको करनी है ऐसे वक्त पर जब आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, ठीक है? तो शांति के माहौल में एकदम शांत होके बैठ जाइए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। उसके बाद में आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप एक कॉपी लो और दो पेन, एक ब्लैक और एक ब्लू ले सकते हो या कोई भी कलर जो आपको पसंद हो, ठीक है? अब इस पेज पर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। वो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, आंसर्स आप खुद से एक्सप्लोर करोगे कि आप क्या सोचते हो अपने बारे में। तो पहला क्वेश्चन ये रहेगा, व्हाट डू यू थिंक एंड फील अबाउट योरसेल्फ? आपको क्या लगता है कि आप कौन है, आप कैसे इंसान हैं, और आपको खुद के बारे में कैसा महसूस होता है? जैसे कि अगर आप अभी एक पार्टनर होते, या एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, अभी आप जैसे लड़की हो ना, तो आप एक लड़का होते, तो क्या आप खुद को प्रपोज करते? क्यों करते हैं? ठीक है? तो ये सब आपको लिखना है, राइट? एंड आपको ये भी महसूस करना है उस टाइम पर कि मैं वाकई में क्या महसूस करती हूँ अपने आप को लेकर। आई मीन देखो ना, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो गिमिक लगे, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है आपको जो आर्टिफिशियल हो, क्योंकि यहाँ पे फिर आप अपने साथ धोखा कर बैठोगे। तो आपको बिल्कुल सच लिखना है कि आप क्या महसूस करते हो, आपके अंदर क्या कमियां हैं, और आप अपने बारे में चलते फिरते उठते बैठते क्या सोचते हो। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट योरसेल्फ? लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में? आपको क्या लगता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? मैं इन जनरल नहीं पूछ रही हूँ, स्पेसिफिकली आपको खुद का आंसर देना होगा, सच्चा आंसर होना चाहिए, तभी आप जवाब तक पहुंच पाओगे, राइट? जवाब मतलब कि इस क्वेश्चन इस सिचुएशन से कैसे बाहर आना है। तो एनालिसिस एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप सोच तो कुछ रहे हो और लिखते कुछ हो, ठीक है? तो आपको ना खुद को जज करना है दूसरे के पर्सपेक्टिव से, कि मैं अपने बारे में ऐसा क्या सोचती हूँ जो दूसरे भी मेरे बारे में सोचते हैं। मतलब आपको किसी दूसरे इंसान की नजरों से खुद को देखना है, ठीक है? वहां पर आपको आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना जो मैं बता रही हूँ? देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को लूप पर देखो, अगर आप इस वीडियो को लूप पर देखोगे तो बेशक आपको समझ में आएंगी बातें जो समझाई जा रही हैं, और ये आपके भले के लिए ही है। अगर आप इन सवालों का जवाब सही ढूंढ पाते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपनी इस रियलिटी से शिफ्ट कैसे करना है। ओके? जब आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करोगे, माइंडसेट को चेंज करोगे, रियलिटी को शिफ्ट करोगे, तब आपको आपका सोलमेट 110% मिलेगा। अब जब इस पेज पर ये सारे सवालों के जवाब लिख लिए हैं, अब इसको साइड कर दो, दूसरा पेज लो, उस पर लिखो वो सारी चीजें जो आप चाहते हो पाना इस रिश्ते में। लेट्स सपोज अभी आपने ये लिखा। हाँ, मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहती हूँ उस पेज पर, प्रीवियस पेज पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बताना भूल गई, आई एम सॉरी, वो ये लिखना है कि मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे क्या लगता है कि मेरा पार्टनर मेरे बारे में ये सोचता है, ठीक है? तो अगर ये क्वेश्चन है आपका,
कि मेरा जो पार्टनर है वो मेरे बारे में ये सोचता है कि उसे मुझसे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, उसे बात करके मुझसे बोरिंग फील होता है। ठीक है, मतलब ये आपका आंसर आ रहा है। क्योंकि क्योंकि के आगे भी आपको कोई रीजन होगा, वो आप लिखना। ठीक है। तो अब जब आप न्यू पेज ले रहे हो और उस पर लिखते हो कि मेरे पार्टनर को सारे दिन मुझसे बात करना पसंद है, क्योंकि, अब आपको जो क्योंकि है ना, उसमें जो आंसर आएगा वो आपको बनना है। ठीक है। क्योंकि मैं एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हूं, क्योंकि वो मेरा दीवाना है। ठीक है, इस तरीके का ही आप आंसर लिखोगे। राइट। तो जब आप इस पेज पर आंसर लिखोगे कि मैं क्या चाहती हूँ बनना अपने पार्टनर के लिए, मैं चाहती हूँ कि मेरा पार्टनर मुझसे कंप्लीटली ऑब्सेस्ड हो जाए, तो आप लिखो, वो सारे पॉइंट्स लिखो जो आप चाहते हो। अब जब आप इस पेज पर लिख लोगे ना सब कुछ, तब आप कंपेयर करना दोनों पेजेस को। एंड मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ क्लैरिटी के साथ में, जो आपने फर्स्ट पेज पे क्वेश्चन के आंसर लिखे थे और जो आंसर्स आपको मिले हैं, उसका जस्ट अपोजिट करके आपको दूसरे पेज पर लिखना है। ठीक है। तो जब आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं सेकंड पेज पर भी, कि आपको क्या चाहिए फाइनली, तो आप दोनों पेजेस को कंपेयर करो। फर्स्ट पेज कितना नेगेटिविटी से भरा हुआ है और ये आपकी रियलिटी है, और सेकंड पेज जो आप अचीव करना चाहते हो, जो आपकी डिजायर है, वो कंप्लीटली डिफरेंट है आपकी इस रियलिटी से। इनफैक्ट उसको पाना इस वक्त आपके लिए बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक है। तो अब आप मुझे ये बताओ, ये सारी चीजें जो आपने सेकंड पेज पर लिखी हैं, ये वो है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेकिन अभी आप वो इंसान हो जो फर्स्ट पेज पर आपने लिखा है। तो आप तो कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटी हो ना। तो आपने ये बात हमेशा से सुनी भी है कि जो आप होते हो आप वही मैनिफेस्ट करते हो। तो आप मुझे बताओ, आपने कहाँ गलत कुछ मैनिफेस्ट किया है? वही तो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना जो आप हो। तो अगर आप चाहते हो आपको कंप्लीटली चेंज करना, तो अब आपको वो इंसान बनना पड़ेगा जो इस सेकंड पेज पर आपने लिखा है। अब आपको, अगर ऐसा लगता है कि आपको ये इंसान बनने के लिए अपनी कॉम स्किल्स को बेटर करना है, तो बेटर करिए। अब आपको ऐसा लगता है कि कोई न्यू लैंग्वेज सीखनी चाहिए तो सीखिए, जिम जाना चाहिए तो जाइए, डाइट डाइट प्लान चेंज करने तो डाइट चेंज करो अपनी। आपको जो भी लगता है वो एक्शन भी लो, वो सब करने की कोशिश करो जो आपको लगता है कि आपको एक बेहतर वर्जन बनाएगा। आप ही का एक बेहतर वर्जन अब आपको बनना है। तो जैसे ही आप अपनी पर्सनालिटी को, अपने माइंडसेट को, पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करते हो, आपका जो मेंटल ट्रॉमा है, ये भी धीरे धीरे आपकी लाइफ से चला जाता है। अब आप वो इंसान नहीं हो जो पहले थे। इस वजह से आप अपनी लाइफ में एक सोलमेट को मैनिफेस्ट करते हो, और अब ये रिश्ता कोई कच्चा रिश्ता नहीं है, ये हमेशा जिंदगी भर रहने वाला रिश्ता है। ये एक बहुत स्टेबल रिश्ता है जो आप हमेशा हमेशा के लिए अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाले हो। तो अगर आपको कभी भी किसी रिलेशनशिप में जाना है, मैं आपको एडवाइस करूंगी, पहले आप खुद को पूरी तरह से हील करो, अपने पैटर्न्स को समझो कि आप कहाँ गलत थे, आपने कहाँ गलती करी थी पास्ट में। अब उसको सुधारने का वक्त है। उसको सुधारिए, पहले थोड़ा टाइम लीजिए, खुद को हील कीजिए, तब जाकर आप अपने दूसरे रिलेशनशिप में जाइए। अदरवाइज आप फिर किसी अपनी लाइफ में एक ऐसे कार्मिक पार्टनर को मैनिफेस्ट कर लोगे जो आपको फिर तकलीफ देके जाएगा। क्योंकि ये पार्टनर्स आपकी लाइफ में तब तक आते रहेंगे जब तक आप अपनी लाइफ का लेसन नहीं सीख जाओगे। और कि आपको वो लेसन है कि आपको इम्प्रूव करना है, आपको आपका बेस्ट वर्जन बनना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ इस एक्सरसाइज को कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि आपको कैसा फील हुआ इसको करने के बाद में। अब आपको आपके ऊपर कितना काम करने की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली इस चैलेंज को लो, 21 डेज के लिए इसको फॉलो करो, उसके बाद में मुझे ज़रूर रिजल्ट शेयर करना। ओके, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो।